नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने लिए माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। पंचायत के चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए दावेदारी है तो प्रधानी के लिए है, उसके बाद बीडीसी के लिए, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दावेदारी है तो प्रधानी के लिए। और प्रधानी चुनाव से संबंधित नई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। सरकार की तैयारी चल रही है, सरकार क्या नियम ला रही है, कौन से नियम को समाप्त कर रही है, लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर के नया नियम एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं, यानी कि जो 3 बच्चे के बाप हैं, 4 बच्चे के बाप हैं, क्या वे प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अब की बार ऐसा कोई नियम आ रहा है। और एक नियम दोस्तों पढ़ाई के संबंध में आ रहा है कि कक्षा 12वीं या 10वीं पास होना जरूरी है प्रधान के लिए, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रहा है और लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पंचायत का जो चुनाव है गांव की सरकार को निर्धारित करता है और गांव में जो विकास का कार्य होता है वो पंचायत के चुनाव के माध्यम से ही होता है। नाली, खड़ंजा, ये सब छोटे मोटे काम जो होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो खबर आई है पंचायत चुनाव को लेकर के, आरक्षण के संबंध में खबर आई है। दोस्तों, आपको एकदम ताज़ा खबर बता सकते हैं। बदल सकता है आरक्षण का प्रारूप। सूत्रों के अनुसार इस बार 50% से अधिक सीटों के आरक्षण में बदलाव संभावित है। यानी कि जो सीटें आपके यहाँ हैं, मतलब कि आपके इलाके में हैं, उनमें से 50% सीटें ऐसी होंगी जिसके लिए आई थी वो बदल जाएगी। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इससे गांवों की राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलेंगे। कई मौजूदा प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य चुनाव से वंचित रह सकते हैं। खास करके प्रधान चुनाव से वंचित रह सकते हैं या बीडीसी वंचित रह सकते हैं। कई नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार पहले से ही आरक्षण के संभावित फॉर्मेट का अनुमान लगाकर अपनी रणनीति तैयार करने और जुगलबंदी बैठाने में लगे हैं। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना होगी, जैसा कि पूर्व में भी निर्धारित था। यानी कि आरक्षण का जो आधार वर्ष होगा 2011, एक नई चीज़ आपके सामने आई है। वहीं पर दोस्तों अगली चीज़ क्या है दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव पर मिली गुड न्यूज। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य तक का ब्यौरा तलब। एसआईआर के साथ वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। जो एसआईआर हो रहा है इसी के साथ वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसी के साथ साथ यूपी पंचायत चुनाव की गाड़ी आखिर कहां रुकी? तैयारियां ठप होने के पीछे कहीं एक कारण तो नहीं? इसके बारे में पहले भी बताया गया है हमारे द्वारा, आप लोगों ने सुना भी होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाता है जो अभी तक बना नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानी का चुनाव कुछ लेट हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में ही होगा, लेकिन नियम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। नियम कानून का पालन तो करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की सख्ती का यूपी पंचायत चुनाव पर असर। शहरियों से गिड़गिड़ा रहे प्रधान और प्रत्याशी। यानी कि मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो गांव के प्रधान हैं, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, छोटे शहर में रहता हूँ, ये बहुत सारे लोग अलग अलग गांव के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग वो छोटे शहरों से जुड़े होते हैं, अपने इर्द गिर्द के जिला मुख्यालयों से जुड़े होते हैं। तो जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, बीडीसी के नहीं, ज़्यादातर प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भैया 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 गौने में नमो अपना डलवाइएगा, शहरों में डलवाइएगा। बहुत सारे लोगों का घर भी रहता है जिला मुख्यालयों में, शहर के अंदर घर रहता है, या कोई मान लीजिए लखनऊ के आसपास है तो लखनऊ में जिसका घर रहता है, या कोई दूसरे प्रदेश में रह रहा, तो सब कह रहे हैं भैया वहाँ मत नाम बढ़वाइए, यहीं नाम बढ़वा लीजिए, क्योंकि उनको प्रधानी का चुनाव लड़ना है। अगर नाम यहाँ रहेगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा, नाम नहीं रहेगा तो फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर 2 बच्चों वाला नियम बहुत ट्रेंड कर रहा है। 2 बच्चों वाला नियम के बारे में लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों 2 बच्चों के वाले नियम में नियम क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा।
उम्मीदवार के 2 से अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए। तय तारीख के बाद यदि तीसरा बच्चा पैदा हुआ हो तो उम्मीदवार अयोग्य माना जाता है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। जैसे बिहार में 2006 के बाद अगर किसी का तीसरा बच्चा पैदा होगा तो वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। 2006 के बाद अगर कोई व्यक्ति है 2006 से पहले उसके 2 बच्चे थे और 2006 के बाद उसका तीसरा बच्चा पैदा हो गया या 2006 के ही बाद 3 बच्चे पैदा हो गए उसके, तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। बिहार का ये नियम है, ये सख्त नियम है बिहार में। और राजस्थान में दोस्तों नियम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों से अधिक वाले के लोग, पापा मम्मी जो भी हैं, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। महाराष्ट्र में 2 बच्चों वाला नियम है, गुजरात में 2 बच्चों वाला नियम है, आंध्र प्रदेश में 3 बच्चों वाला नियम था कि 3 बच्चों से ज़्यादा जिसके नहीं होंगे वे प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, तो इसकी चर्चाएं हैं दोस्तों। लेकिन यह नियम पूरे देश में एक सा नहीं है, हर राज्य में लागू नहीं है। कई राज्यों ने यह नियम हटा भी दिया है या स्थगित कर दिया है, कहीं कहीं अभी मौजूद है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, लागू होने की चर्चा है, लेकिन सरकार डरपोक होती है। कोई भी सरकार होती है, जैसे अभी मान लीजिए अला नियम लागू कर दिया, जो लोग प्रधानी लड़ना चाहते हैं वो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं भाई, इस सरकार ने लागू कर दिया, इस सरकार को 27 में चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। तो इससे लोग नाराज ना हो जाएं, इसीलिए तीसरे बच्चे का नियम नहीं लागू हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर चारों तरफ देख रहा हूं, अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में लागू होने से उत्तर प्रदेश में भी इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी 100% लागू नहीं हुआ है। कुछ समय पहले राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में ये नियम रहा है। उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं है, लेकिन कानून बदल सकता है। मूल बात क्या होता है यह नियम? इस नियम के तहत कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, वह पंचायत या नगर पालिका आदि का चुनाव उम्मीदवार नहीं बन सकता। यह नियम अक्सर राज्य के पंचायत राज अधिनियम या नगर पालिका अधिनियम में शामिल किया जाता है। दोस्तों कब लागू हुआ? उदाहरण के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, नगर पालिकाएं अधिनियम 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मे तीसरे बच्चे वाले व्यक्तियों के लिए यह अयोग्यता लिखी गई है। दोस्तों नियम का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, यह मानते हुए कि जनप्रतिनिधियों में जनसंख्या नियंत्रण के सिद्धांत का पालन करने से लोग हों। हालांकि आलोचना भी अलग अलग समय पर इसकी होती रही है। जुडिशरी का नियम क्या है? कई राज्यों में उच्च न्यायालयों ने भी 2 बच्चों के नियम को कायम रखा है। इसे संवैधानिक मान्य बताया है, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार अभिन्न मूल अधिकार नहीं माना जाता है। दोस्तों और वर्तमान स्थिति में छोटे बड़े बदलाव राज्यवार अलग अलग होते हैं। कई राज्यों ने नियम को खत्म कर दिया है या नियम बदलने की प्रक्रिया में है। हालांकि अधिक बच्चों वाले भी पंचायत स्थानीय चुनाव लड़ सके। नियम से जुड़े उदाहरण क्या है दोस्तों? राज्यों के हिसाब से राजस्थान में पुराने कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के तीसरी बच्चा 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मा हो तो वह पंचायत नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में क्या है? पहले इस नियम के तहत 3 बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य थे, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। और उसके बाद तेलंगाना में भी यह नियम लागू था, लेकिन हाल में ही सरकार इसे खत्म करने की प्रक्रिया में है। अध्यादेश लागू कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों यूपी में 2 बच्चों का कानून का क्या होगा? अगर मतलब ऐसा आता है तो क्या होगा? 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी सुविधाओं के लाभ नहीं मिलेंगे। राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती हो सकेगी। ऐसे लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में वरीयता कम मिलेगी। ये अगर नियम आता है तो नौकरियों में प्रमोशन में भी इसे लागू रखा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों न्यूज है, तय अवधि में पंचायत चुनाव के आसार कम, प्रशासक संभालेंगे पंचायतों की कमान। अगर तय समय पर चुनाव नहीं होता है दोस्तों तो प्रशासक पंचायत चुनाव की कमान संभालेंगे। यानी कि आने वाले समय में आपके यहाँ का प्रधान, क्योंकि उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जल्द ही, उसके बाद प्रशासक के हाथों में आपके गांव का बस्ता चला जाएगा। वहीं पर मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों पर 2 संतान का नियम लागू हुआ था, लेकिन छूट दे दी गई, निकाय और पंचायती राज नेताओं को नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब है, देख सकते हैं भास्कर एक्सक्लूसिव,
दैनिक भास्कर की खबर है, क्या 2 से ज्यादा बच्चे वाले लड़ सकेंगे निकाय पंचायत चुनाव? मंत्री बोले सरकारी कर्मचारियों को छूट तो जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं, सरकार कर रही विचार। यानी कि यह नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू होने की संभावना ही है, अभी लागू नहीं हुआ है। पढ़ाई का भी नियम नहीं लागू हुआ है, लेकिन लागू होना चाहिए, पढ़ाई भी 2 बच्चों वाला नियम भी। इस मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।